हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और साथ साथ इस हर एक वर्ड मीनिंग्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल क्या कहता है? द कनिंग स्नेक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कनिंग का मतलब होता है चालाक और कनिंग एक एडजेक्टिव है। स्नेक का मतलब होता है सांप, यह एक नाउन है। द कनिंग स्नेक क्या मतलब हुआ? चालाक सांप। सो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है चालाक सांप। सो मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। There lived a brown snake by the name of मंडविस्या near a pond। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यह जो हमारा वाक्य दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था। और दोस्तों, लीव्ड से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। देयर लीव्ड अ ब्राउन स्नेक बाय द नेम ऑफ मंडविस्या नियर अ पाउंड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एक तालाब के पास मंडविस्या नाम का एक भूरा सांप रहता था। द पाउंड वॉज फुल ऑफ फ्रॉग्स बिग एंड स्मॉल। तालाब में बड़े छोटे सभी प्रकार के मेढक भरे हुए थे। दे वर ऑल लीडिंग अ हैप्पी लाइफ अंडर द गुड रूल ऑफ देयर किंग फ्रॉग। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब कभी भी सेंटेंस में वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। दे वर ऑल लीडिंग अ हैप्पी लाइफ अंडर द गुड रूल ऑफ देयर किंग फ्रॉग। क्या मतलब हुआ? वे सभी अपने राजा मेढक के अच्छे शासन में खुशी जीवन जी रहे थे। द बिग ब्राउन स्नेक हैड बिकम ओल्ड एंड वीक and could no more catch his prey easily for his meals। क्या मतलब हुआ? The big brown snake had become। और दोस्तों, यह जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिया हुआ है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट के टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द बिग ब्राउन स्नेक हैड बिकम ओल्ड एंड वीक। बड़ा भूरा सांप बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। एंड कुड नो मोर कैच हिज प्रे इजली फॉर हिज मील्स। और दोस्तों, प्रे का मतलब होता है शिकार करना। एंड और अब अपने शिकार को आसानी से पकड़कर अपना भोजन नहीं बना सकता था। सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ रूस अपॉन द फ्रॉग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रूस का मतलब होता है चाल या फिर धोखा देना। सो ही डिसाइडेड। और दोस्तों, यहाँ पर डिसाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग किया गया है। यह वाक्य भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ रूस अपॉन द फ्रॉग्स। इसीलिए उसने मेढकों को धोखा देने का फैसला किया। One day he went to the pond and lay there as if he was suffering from illness। क्या मतलब हुआ? One day एक दिन वह तालाब के पास गया
एंड ले देयर, और दोस्तों ले का मतलब होता है लेट जाना, ले देयर एज इफ़ ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, और दोस्तों सफरिंग का मतलब होता है कष्ट या फिर पीड़ा, फ्रॉम इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बीमारी, और वहाँ ऐसे लेट गया जैसे कि वह किसी बीमारी से पीड़ित हो। आफ्टर सम टाइम द किंग फ्रॉग हैपेंड टू कम आउट ऑफ वाटर, क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, राजा मेढक पानी से बाहर आया। ही सॉ द ब्राउन स्नेक लाइंग बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड इन ए पिटेबल कंडीशन, क्या मतलब हुआ? दोस्तों पिटेबल का मतलब होता है दयनीय, कंडीशन हालत, दयनीय हालत में। He saw the brown snake lying by the side of the pond in a pitiable condition. उसने देखा कि भूरा सांप तालाब के किनारे दयनीय हालत में पड़ा हुआ है। When he asked for the reason in a frightened tone, दोस्तों frightened का मतलब होता है डरा हुआ, डरे हुए स्वर में। When he asked for the reason in a frightened tone, जब उसने डरे हुए स्वर में कारण पूछा, द स्नेक सेड, सांप ने कहा, अ वीक बिफोर आई बिट द सन ऑफ अ पंडित बाय मिस्टेक बिकॉज ही हैड ट्राइड टू किल मी विथ अ स्टिक, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले, आई बिट द सन ऑफ अ पंडित बाय मिस्टेक, मैंने गलती से एक पंडित के बेटे को काट लिया था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड ट्राइड टू किल मी विथ अ स्टिक, क्योंकि उसने मुझे डंडे से मारने की कोशिश किया था। ही डाइड इमीडिएटली, और दोस्तों इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट जरूर करें। ही डाइड इमीडिएटली, वह तुरंत मर गया। नाउ द पंडित हैज़ कर्स्ड मी, और दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब कभी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। नाउ द पंडित हैज़ कर्स्ड मी, अब पंडित ने मुझे श्राप दिया है। अकॉर्डिंग टू हिज कर्स, उसके श्राप के अनुसार, आई विल हैव टू सर्व द फ्रॉग्स एंड हैव टू ईट वॉट एवर दे ऑफर मी फॉर फूड, सो आई एम हियर टू सर्व यू, क्या मतलब हुआ? आई विल हैव टू सर्व, दोस्तों सर्व का मतलब होता है सेवा करना। आई विल हैव टू सर्व द फ्रॉग्स, मुझे मेढकों की सेवा करनी होगी। एंड हैव टू ईट वॉट एवर दे ऑफर मी फॉर फूड, और वे मुझे जो भी खाने के लिए देंगे उसे खाना होगा। सो इसीलिए आई एम हियर टू सर्व यू, इसीलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो स्नेक है तालाब के पास, यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे। द किंग फ्रॉग एंड हिज मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित या फिर खुशी। द किंग फ्रॉग एंड हिज मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस, राजा मेढक और उसके मंत्री यह सुनकर बहुत खुश हुए। अदर फ्रॉग्स ऑल्सो गैदर्ड अराउंड द स्नेक, दूसरे मेढक भी सांप के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। मेनी ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉग्स एंड द किंग फ्रॉग टू जम्प्ड ऑन टू द बैक ऑफ द ब्राउन स्नेक टू हैव अ जॉय राइड, क्या मतलब हुआ? मेनी ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉग, कई मंत्री मेढक, एंड द किंग फ्रॉग टू, और राजा मेढक भी मज़े की सवारी करने के लिए भूरे सांप की पीठ पर कूद पड़े। द ब्राउन स्नेक स्वैम
round the pond with all the frogs riding on his back। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर स्विम वर्ब का सेकंड फॉर्म स्वयं का प्रयोग किया गया है। स्वयं का मतलब होता है तैरना। द ब्राउन स्नेक स्वैम राउंड द पॉन्ड विथ ऑल द फ्रॉग्स राइडिंग ऑन हिज बैक। भूरा सांप भी मेढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के चारों ओर तैरता रहा। आगे देखेंगे। द नेक्स्ट डे ऑल्सो द फ्रॉग्स रॉड ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द स्नेक्स बैक। दोस्तों यहाँ पर स्नेक में एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का के की। द नेक्स्ट डे ऑल्सो द फ्रॉग रॉड ओवर। दोस्तों यहाँ पर राइड वर्ब का सेकंड फॉर्म रॉड का प्रयोग किया गया है। राइड का मतलब होता है सवारी करना। अगले दिन भी मेढक सांप की पूरी पीठ पर सवार रहा। द स्नेक स्वैम इन द पॉन्ड। सांप तालाब में तैरता रहा। Soon the king frog realized that the snake's movement had slowed down। क्या मतलब हुआ? Soon जल्द ही द किंग फ्रॉग रियलाइज्ड, जल्द ही राजा मेढक को एहसास हुआ कि सांप की चाल धीमी हो गई है। When he asked for the reason, जब उसने इसका कारण पूछा, द ब्राउन स्नेक सेड, भूरे सांप ने कहा, योर मैजेस्टी ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्विमिंग एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आई हैव गॉन वीक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्विमिंग, लगातार तैरने और भोजन ना मिलने के कारण। दोस्तों नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब होता है गैर उपलब्धता, यानी कि भोजन की गैर उपलब्धता और लगातार तैरने रहने के कारण मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आई हैव गॉन वीक। आई कांट मूव एनी मोर नाउ, मैं अब और नहीं चल सकता। आगे देखेंगे। द किंग फ्रॉग थिंकिंग दैट इन व्यू ऑफ द स्नेक्स फिजिकल वीकनेस he might not be able to have joy rides in future। क्या मतलब हुआ? The king frog thinking, राजा मेढक ने सोचा कि in view of the snake's physical weakness, राजा मेढक ने सोचा कि शारीरिक कमजोरी को देखते हुए he might not be able to have joy rides in future, वह शायद भविष्य में मज़े की सवारी ना कर पाए। अलाउड द स्नेक टू ईट अ फ्यू फ्रॉग्स, इसीलिए उसने सांप को कुछ मेढकों को खाने दिया। द ब्राउन स्नेक दस स्टार्टेड ईटिंग द फ्रॉग्स ईजली वन बाई वन। इस तरह भूरा सांप एक एक कर आसानी से मेढकों को खाने लगा। वन डे, एक दिन, देयर वर नो फ्रॉग्स लेफ्ट इन द पॉन्ड एक्सेप्ट द किंग फ्रॉग। एक दिन तालाब में राजा मेढक को छोड़कर कोई मेढक नहीं बचा हुआ था। सो द स्नेक स्पोक टू द किंग फ्रॉग। और दोस्तों यहाँ पर स्पीक वर्ब का सेकंड फॉर्म स्पोक का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सो द स्नेक स्पोक टू द किंग फ्रॉग, इसीलिए सांप ने राजा मेढक से बात की। आई कांट रिमेन हंग्री एनी मोर, मैं अब और भूखा नहीं रह सकता। देयर आर नो फ्रॉग्स नाउ लेफ्ट इन द पॉन्ड एक्सेप्ट यू, तालाब में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मेढक नहीं बचा हुआ है। सो इसीलिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर ईटिंग यू, इसलिए कृपया मुझे तुम्हें खाने के लिए माफ़ करें। एंड द ब्राउन स्नेक अटैक्ड द फ्रॉग विथ अ लाइटनिंग स्पीड एंड एट हिम ऑल्सो। और
और भूरे सांप ने बिजली की गति से मेढक पर हमला किया। दोस्तों अटैक्ट का मतलब होता है हमला करना। और भूरे सांप ने बिजली की गति से मेढक पर हमला किया और उसे भी खा गया। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? नेवर ट्रस्ट योर एनिमी। अपने दुश्मन पर कभी भरोसा ना करें। सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।